पैसे से पैसा कमाना सीखे। हम सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि अगर हम एक भी दिन काम पे नहीं जाएंगे या काम नहीं करेंगे तो उस दिन हमारी कोई भी इनकम नहीं होगी। इस वजह से चाहे कुछ भी हो हमें फिर भी काम करना पड़ता है। हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा नहीं करने देती है और हम पूरी जिंदगी इसी जाल में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन न्यू जनरेशन वक्त के साथ फाइनेंशियली अवेयर और लिटरेट होती जा रही है, साथ में इस बात से भी वाकिफ हो रही है पूरी जिंदगी मेहनत करके बुढ़ापे तक एक मीडियोकर लाइफ जीने का तरीका नहीं है। इसलिए इस जनरेशन का ज्यादा फोकस अर्लियर रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम पर है। तभी लोग स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि क्वालिटी शेयर्स को सस्ते से सस्ते दाम पर बाई करना इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज है, जिसके लिए ऑथर डेविड सोलियोमी अपनी बुक द फॉल्कन मेथड में हमें एक ऐसा मेथड सिखाते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाए जिसमें आप हाई रिटर्न्स के साथ साथ पैसिव इनकम भी बना पाए। दरअसल फैल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर है। इसी पक्षी की तरह ये मेथड भी काम करता है, क्योंकि ऑथर ने अपनी अर्ली एज में ही काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे थे। इसके बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बड़े होके इस रेट रेस में नहीं फंसेंगे। ऑथर डेविड सोलियोमी 33 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो गए। ऑथर का जन्म 1982 में हंगरी में हुआ। जब वो 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। वो अपने माँ के साथ रहते थे जो एक किंडरगार्टन टीचर थी। ऑथर ने अपनी छोटी सी उम्र में ही काफी फाइनेंशियल रियलिटीज का सामना किया था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जितना जल्दी हो सके उन्हें फाइनेंशियली फ्री होना है। उन्हें प्रेरणा मिली और अपने सीखने के जज्बे से वो 33 साल की उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो गए। वो एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। इनकी ये बुक बताती है कि स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जहां हम कम से शुरुआत करके बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और फिर एक समय बाद हम पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता है। चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2011 में विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट आदि आते हैं, जिसे इन्वेस्टर्स सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। लेकिन सच तो ये है, ये इन्वेस्टमेंट का सेफ विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट महंगाई से कम है। इसमें इन्वेस्ट करने पर हम वैल्यू बढ़ाने के बजाय घटाते हैं। अनप्रोडक्टिव एसेट्स, इसमें गोल्ड, सिल्वर आदि इसी प्रकार के एसेट्स आते हैं। इन्वेस्टर इसमें ये सोचकर इन्वेस्ट करता है कि कुछ समय बाद इसका वैल्यू अप होगा, तब मैं इसे सेल करके प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लोगों के लॉकर में ही रह जाती है और इनसे कोई फायदा नहीं होता है। इनसे फायदा तभी होता है जब इन्वेस्टर इन्हें बेच देता है। प्रोडक्टिव एसेट्स, इस तरह की इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। स्टॉक मार्केट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वॉरेन बफेट इसी तरह की कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बहुत से छोटे कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी में से एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हो। आप जब काफी समय तक किसी कंपनी के भागीदार बनते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी उस प्रॉफिट से हिस्सा मिलता है। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए अच्छे शेयर्स के साथ साथ हमें लंबे समय तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। What is फैल्कन मेथड? फैल्कन मेथड बताता है एक बार कंपनी के रिसर्च करने के बाद जब आप एक बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो उसे अपने पास लंबे समय तक होल्ड करके रखो। यही स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब सवाल यही आता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसका जवाब हमें फैल्कन मेथड से मिलता है। फैल्कन मेथड बताता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी कैसे काम करती है। जब हम एक कंपनी को फाइनेंशियली रूप में देखते हैं
तो हमें इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की जरूरत है। एक इन्वेस्टर के कारण आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये जान पाओ कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक बात जरूर है कि कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। इसके लिए आपको इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स को समझने की जरूरत है। फैल्कन मेथड इनपुट पाइप्स इनकम। ब्लैक बॉक्स के एक साइड इनकम पाइप्स यानी इनकम है और दूसरी साइड आउटपुट पाइप्स यानी कि एक्सपेंसेस है। इनपुट पाइप्स में से पहली पाइप रेवेन्यू की मिलती है। ये वो इनकम है जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से अपने कस्टमर से मिलती है। इसका दूसरा पाइप बोरोड मनी है। ये वो पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया है। तीसरा पाइप इक्विटी सेल है, जब कंपनी अपने फंड रेज करने के लिए नए शेयर होल्डर्स को कम करती है और फिर उस शेयर्स को बाजार में बेच देती है। ये इक्विटी सेल में आता है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरह के इकट्ठे करे पैसों को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। फैल्कन मेथड आउटपुट पाइप्स यानी एक्सपेंसेस। अब बात आउटपुट पाइप्स की करते हैं। यहाँ हमें पहला पाइप ऑन गोइंग एक्सपेंसेस का मिलता है। ये कंपनी के रोजमर्रा एक्सपेंसेस हैं। इसमें सैलरी, ऑफिस खर्चे, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शामिल होती हैं। दूसरा पाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो उन चीजों में लगाते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा की होती है, जैसे कंप्यूटर, मशीनरी, बिल्डिंग आदि। तीसरा पाइप एक्विजिशंस हैं। ये वो एक्सपेंसेस हैं जब कंपनी अपने ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनियों को खरीदती है। चौथा पाइप टैक्सेस का होता है। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी टैक्सेस के रूप में गवर्नमेंट को देती है। पांचवा पाइप प्रॉफिट्स का होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपनी प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार करती है। वो कंपनी अच्छे रिटर्न्स देती है जिसके इनपुट पाइप से अच्छी इनकम अंदर आ रही हो और आउटपुट पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा हो। वो कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हो। जिस कंपनी पर कर्ज ना हो, जिसके एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा हो। द गोल ऑफ फैल्कन मेथड। फैल्कन मेथड हमें बाय एंड अपर होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहता है। ये लोकप्रिय पुराने काउंट मॉडल से अलग है। काउंट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, 1 साल तक उन्हें होल्ड करके रखते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। फिर से रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं और फिर 1 साल बाद फिर उन्हें बेच देते हैं और आपको ये प्रक्रिया दोहरानी होती है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए ये प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में आप उन कंपनीज के भी शेयर खरीद लेते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कभी कभी कंपनियों की योजनाओं को देखने में 1 साल से भी ज्यादा लगता है। जब आप उस कंपनी के शेयर्स 1 साल में ही बेच देते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने से चूक जाते हैं। इसके विपरीत फैल्कन मेथड हमें बताता है हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स को चुनाव करके उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे उस शेयर के डिविडेंड लगातार हमारी जेब में आते रहे। बाय एंड अप होल्ड की वजह से ही इन्वेस्टर यहाँ से अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। 5 स्ट्रेटजीज ऑफ फैल्कन मेथड। अब हमें फैल्कन मेथड की 5 स्ट्रेटजीज को समझना होगा। पहली स्ट्रेटजी है सिलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। फैल्कन मेथड कहता है कि आपको उन कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जिन्होंने लास्ट 20 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे डिविडेंड्स दिए होंगे, जिन्होंने कभी भी डिविडेंड्स में कटौती ना की हो। ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी के डिविडेंड्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसलिए वो कंपनी के 20 साल के डिविडेंड हिस्ट्री देखने के लिए कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो हाई हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बात से निकलता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू में से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में कितने देती है। स्ट्रेटजी नंबर 2, आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड बाय देम ऑन दैट चीप प्राइस। फैल्कन मेथड कहता है कि आपको किसी कंपनी के शेयर्स तब खरीदने चाहिए जब उसकी वैल्यू कम हो। आपको उस कंपनी की प्राइस हिस्ट्री को चेक करना होगा, उससे उसका एक एवरेज लो लेवल निकालना होगा। जब वो कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री करना सबसे बेहतर होता है। जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। नंबर 3, फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। जब आपने टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, ये भी पता कर लिया है कि किस समय उसमें एंट्री लेनी है, तो अब आपको उसे फिल्टर करना है।
इसके लिए आपको 3 चीजों को कंपेयर करने की जरूरत है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने साल भर जो प्रति शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कंपनी के प्रति शेयर का कितना % है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड वो होता है जो कंपनी के सभी खर्चों के बाद बच जाता है। इससे निकालने के लिए कंपनी के कैश फ्लो को टोटल कंपनी के शेयर से डिवाइड करना होगा, जिससे हमें पर शेयर का फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट शेयर प्राइस से डिवाइड करना होगा, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल जाएगा। अब शेयर होल्ड यील्ड से हमें ये पता लगेगा एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितने पैसे शेयर करती है, चाहे वो डिविडेंड के जरिए हो या शेयर बाईबैक के जरिए। नंबर 4, टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। ये सब एनालिसिस करने के बाद आपकी नॉलेज काफी बढ़ जाएगी। उसके आधार पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी होगी। इसके बाद आपके पोर्टफोलियो में अब क्वालिटी स्टॉक्स ही बचेंगे, जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म प्लग बने रहना है। कुल मिलाकर फाल्कन मेथड का यही गोल है कि क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करो और उन्हें लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखो। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, अपने लिए पैसिव इनकम बना पाएंगे, जो तब भी काम करेंगे जब आप काम पर नहीं जा पाओगे। यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको डेविड सोलियोमी की ये बुक द फाल्कन मेथड जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर अभी तक आपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक दी है, जहाँ पर आप फ्री में डीमेट अकाउंट बनाकर अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही बुक समरीज की वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।